मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। कोरोना से मौत पर परिवार को मदद का ऐलान किया गया है। मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना का भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया। सीएम ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का ऐलान किया है। 18 साल तक 2500 रुपए हर महीने सरकार देगी। अन्य खर्चों के लिए हर साल 12,000 रुपए भी दिए जाएंगे। बाल गृहों में रहने वालों का भी पूरा खर्च सरकार ही उठाएगी। बच्चियों को कस्तूरबा गांधी स्कूलों में मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। लड़कियों की शादी के लिए 51,000 जमा कराए जाएंगे। सरकार कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अब आगे आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ऐलान से जुड़ी हुई कि कोरोना से परिवार पर अगर कोई दुखों का पहाड़ टूटा है, किसी की मौत हुई है, तो पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उनको तो जैसे 2 लाख रुपए की योजना बनाई है सबके लिए, तो उसके अंदर वो शामिल होंगे ही। कोई और योजना होगी तो बताएं। 2 लाख रुपए तो सबको मिलेगा। और अब बात करते हैं ट्राई सिटी में तबाही के तूफान की। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि आखिर मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला में तूफान ने किस तरह से तबाही मचाई है। जगह जगह पेड़ उखड़ गए तो कहीं बिजली के खंभों पर पेड़ गिरने से बिजली गुल हो गई। लोगों को परेशानियां हुई, वहीं गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तबाही की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको दिखा रहे किस तरीके से कल रात को जब ट्राई सिटी में अचानक तूफान आया तो मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला की उसके बाद की तस्वीरें क्या हैं। जगह जगह पेड़ उखड़ गए और पंचकुला सेक्टर 9 में स्कूल की दीवार गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। बिजली गुल होने की वजह से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। 35 में जहां पर ये जो जड़ से ही पेड़ उखड़ गया, अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तूफान इतना ज़्यादा तेज़ था कि काफ़ी जो नुकसान है वो सामने आया है। चंडीगढ़ के हर सेक्टर में जहां से भी निकले वहीं पर जो पेड़ गिरे हैं और ये सेक्टर 35 के बिल्कुल रोड के पास ये जो जड़ से पेड़ गिरा है, जिसने पूरा जो बिजली का खंभा था और जितनी तारें थी और नीचे एक चाय वाले की दुकान थी, वो सारी पूरी तरह से ख़त्म कर दी। हालांकि यहाँ से जो बिजली के तार जा रहे थे, बिजली के खंभे जा रहे थे, वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गए और रात से ही चंडीगढ़ के कई सेक्टरों में जो बिजली है वो गुल है। तस्वीरें देख सकते हैं, अचानक काफ़ी तबाही, काफ़ी नुकसान जो है वो देखने को मिला। चंडीगढ़ के कई सेक्टरों में जो बिजली के खंभे गिरने से पूरी तरह से जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बिजली के खंभे गिरने से जो नुकसान हुआ है, जो पेड़ों के गिरने से नुकसान हुआ है, पूरी रात जो है लाइट्स पूरी तरह गुल रही। चंडीगढ़ के कई सेक्टरों में कई नुकसान जो हुआ है, गाड़ियों पर भी पेड़ गिरे हैं, कईयों की दुकानों पर पेड़ गिरे हैं, कई तरह का नुकसान हुआ है। हालांकि रात से ही बिजली जो है वो गुल है और जो तारें हैं बिजली की, अब बिजली डिपार्टमेंट के जो एसडीओ हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लगे हुए हैं, लेकिन हर सेक्टर में काफ़ी जो तबाही है वो देखने को मिली है। चंडीगढ़ की अगर हम 35 की बात करें, 36 की बात करें, 37 की, 38 की, ये पूरा जो रोड है वो पूरी तरह से जो पेड़ हैं वो गिरे हैं और काफ़ी नुकसान बताया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं कि तूफान इतना ज़्यादा तेज़ था, हवा इतनी तेज़ थी कि जो पेड़ हैं वो जड़ से ही गिर गए, और जिसके बाद जो उनके नीचे जो दुकानें थी या चाय की दुकान या जो बिजली के खंभे थे वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गए। तो कहीं ना कहीं अचानक आए इस तूफान ने बहुत ज़्यादा जो मंजर था वो बहुत ज़्यादा, हालांकि अभी तक कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जो ये नुकसान हुआ है बिजली के खंभे गिरने से, जो गाड़ियों पर पेड़ गिरने से और जो ज़्यादा खलबली मची है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पूरी रात जो है लोग काफ़ी डरे सहमे थे, क्योंकि जो पेड़ गिरे हैं, जो गाड़ियों पे पेड़ गिरे हैं, जो खंभे अचानक गिरे हैं, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान जो है ट्राई सिटी में वो देखने को मिला। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुखजिंदर सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। पंचकुला में भी देर रात आए तूफान और बारिश का कहर देखने को मिला। पंचकुला के सेक्टर 9 में एक स्कूल की दीवार गिर गई, इससे 6 गाड़ियों को नुकसान हुआ। स्कूल की दीवार के साथ ही ये गाड़ियां खड़ी की गई थी और फिर बारिश और तूफान में दीवार गिरने से गाड़ियों को नुकसान हुआ।
अगली बड़ी खबर सोनीपत से, जहां युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। दीपालपुर गांव के गौशाला में युवक की पिटाई की गई। दिल दहलाने वाली इसकी वारदात की सीसीटीवी भी सामने आई है। लाठी, डंडों और तेजधार हथियारों से युवक को पीटा गया। मामला पैसों के लेन देन का बताया जा रहा है, लेकिन वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कैसे युवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। दीपालपुर गांव है सोनीपत का, उसकी गौशाला में कुछ लोग एक युवक को बुरी तरह से मार रहे हैं। दिल दहलाने वाली ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। वही तस्वीरें इस वक्त हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लाठी, डंडों और तेजधार हथियारों से इस युवक को मारा गया। मामला पैसों से जुड़ा हुआ है, पैसों के लेन देन का बताया जा रहा है। इसी विवाद के चलते कुछ लोगों ने लाठी डंडों से एक शख्स को बुरी तरह से पीटा है। ये तस्वीरें खौफनाक हैं, दिल दहला देने वाली हैं। तस्वीरें कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। कुछ लोग एक शख्स को घसीटकर सड़क पर लाते हैं और फिर उस पर डंडों की बरसात कर देते हैं। एक के बाद एक उसकी जमकर पिटाई की जाती है। ये तस्वीरें सोनीपत के गांव दीपालपुर की हैं, जहां गौशाला के बाहर एक शख्स की बुरी तरह मारपीट की गई। बदमाशों को ना कानून का डर था, न पुलिस का। सिर पर इतना खून सवार था, जिसकी गवाही ये तस्वीरें भरती हैं कि किस हैवानियत से इस शख्स को मारा गया। न गौशाला के कर्मचारियों ने बचाने की हिम्मत की, न पास से गुजर रहे राहगीरों ने। बदमाशों की गुंडागर्दी यही नहीं रुकी। बदमाशों ने पीड़ित को बचाने आए उसके दो भाइयों को भी नहीं छोड़ा। दोनों की बुरी तरह मारपीट की गई और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। दरअसल दोनों पक्षों के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था और पीड़ित पैसे लेने के लिए गौशाला गया था। उसे पैसे तो नहीं मिले, पर बुरी तरह मारा पीटा गया। ये घटना 25 मई की बताई जा रही है। वारदात के कई दिन बाद भी कानून के लंबे हाथ अभी भी खाली हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है, पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये दीपालपुर गौशाला की घटना है। जो वीडियो वायरल हुई है, उन लोगों को पहचानने की कोशिश की जा रही है और उनको जल्द से जल्द पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इन आरोपियों को गिरफ्तार करती है और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाती है। इस घटना ने जहां ये साबित कर दिया कि बदमाशों को कानून से कितना डर है, तो वहीं ये वारदात पुलिस प्रशासन को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। सोनीपत से नितिन अंदिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पालमपुर के एसडीएम धर्मेश रामोत्रा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में साहब पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ कोरोना पेशेंट से मिलने पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उनकी जग हंसाई आखिर क्यों हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए, आखिर सोशल मीडिया पर एसडीएम साहब की टांग क्यों खींची जा रही है। धर्मेश रामोत्रा, पालमपुर के एसडीएम साहब। वैसे तो जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये अक्सर सुर्खियों में ही रहते हैं, या यूं कहें कि चर्चा में रहना जनाब को खूब भाता है। कोरोना काल में भी एसडीएम साहब सबसे एक कदम आगे ही रहे। लोगों का हाल जाना, कोविड मरीजों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया। लेकिन इस बार तो जनाब ने गजब ही कर दिया। एसडीएम साहब मरीजों का हाल जानने के लिए कोविड केयर सेंटर पहुंचे, वो भी पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ। पीपीई किट पहनकर मरीजों के बीच पहुंचे। लेकिन अब मुसीबत ये कि आखिर साहब का रुतबा और रौब पीपीई किट के अंदर लोगों को नजर कैसे आए। हाथ में नेम प्लेट लिए भी नहीं घूम सकते, इसलिए अपने डेजिग्नेशन को पीपीई किट के ऊपर ही चिपका दिया, ताकि दुनिया को दिख सके कि उन्हें लोगों की कितनी चिंता है और वो उनके कितने हितैषी हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन साहब ने फोटो भी खींची और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दी। लेकिन उसके बाद उन्हें अपनी तारीफ की जो उम्मीद थी वो धरी की धरी रह गई। उल्टा सोशल मीडिया पर वो जमकर ट्रोल होने लगे।
साहब को लोगों की नसीहतें मिलने लगी। कोरोना काल में धर्मेश रामोत्रा करीब 14 महीने से पालमपुर में ही डटे हैं। हालांकि साहब का ट्रांसफर काजा भी किया गया था, लेकिन जनाब का रुतबा और रुबाब देखिए, रातों रात ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करवा दिए और अब साहब ने एक बार फिर सजगता दिखाने की सोची। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि पासा उल्टा पड़ जाएगा। उनकी प्रशंसा नहीं बल्कि जगहसाई होगी। कांगड़ा से बचित्र शर्मा, न्यूज़ 18। अगली खबर का रुख करेंगे। करनाल में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। गुरुग्राम पंचकुला के बाद करनाल हरियाणा का तीसरा जिला है जहां इसकी शुरुआत हुई। लोगों को स्लॉट मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन प्रशासन ने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक NDRI सड़क पर यह अभियान चलाया गया। लोग सुबह 5 बजे से ही लाइन में लगना शुरू हो गए क्योंकि वैक्सीन का स्लॉट लिमिट था। ऐसे में हर कोई वैक्सीनेट होना चाहता था। करनाल में आज ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की आपको नजर आ जाएंगी। ये वो काउंटर बनाया गया है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और दूसरी तरफ भी रजिस्ट्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है और ये तमाम गाड़ियां यहाँ पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के लिए पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। लोगों को स्लॉट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, जिसके चलते वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सर, वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं? हाँ जी सर, वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। ड्राइव थ्रू के जरिए पहले? हाँ, ड्राइव थ्रू आज पहली बार करनाल में स्टार्ट हुआ है, तो उसके जरिए वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं। स्लॉट कहीं बुक नहीं हो रहा था। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आगे भी ये कंटिन्यू रहना चाहिए। करनाल की तरह और जगह भी करना तो आप देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियां आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। करनाल दूसरा जिला है हरियाणा का जहाँ ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पॉइंट बनाया गया है। उसके बाद ऑड इवन के हिसाब से यहाँ पर गाड़ियों को खड़ा किया गया है। यहाँ पर इवन नंबर की गाड़ियां खड़ी हैं, दूसरी तरफ ऑड नंबर की गाड़ियां खड़ी हैं और दूसरी तरफ पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे, डिसिप्लिन बना रहे, क्योंकि दूसरी तरफ भी भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं ड्राइव थ्रू के जरिए वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। 8 बजे से 11 बजे तक ये वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर जो है शुरुआत की गई है और हर शनिवार और रविवार करनाल में NDRI रोड पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की जाएगी। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। कोरोना से जंग लड़ रहे कोरोना संक्रमितों का मनोबल ना टूटे और अस्पताल में अपने परिजनों की कमी महसूस ना हो, इसके लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में कोविड वार्ड में दाखिल मरीजों को उनके परिजनों से वीडियो कॉल के जरिए बात करवाई जाएगी। अंबाला में के आदेशों का बखूबी असर दिखा। अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ कोविड मरीजों को उनके परिजनों से वीडियो कॉल के जरिए बात करवा रहे हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जी, मेरा नाम अभिषेक ढींगरा है, मैं अम्बाला सिटी से हूँ। मेरे पापा यहाँ पे एडमिट हैं। मैं यहाँ मिलने आया था अपने पापा से, बट कोविड की वजह से मैं पापा से मिल नहीं पाया। बट यहाँ के डॉक्टर्स ने मेरे पापा से वीडियो कॉल करवा दी और यहाँ पे बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। डॉक्टर अच्छे से कंसल्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे रिकवर होगा, सारा बता रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। बाकी सारे पेशेंट्स भी रिकवर हो रहे हैं। मैंने वीडियो कॉल्स पे देखा है, अभी सारे रिकवर हो रहे हैं।